हमारे इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन पर कोई बहस नहीं होती। एक ऐसा चेहरा जिसे हर कोई बिना किसी मतभेद के सिर्फ सम्मान और प्यार देता है। वो एक वैज्ञानिक थे, एक राष्ट्रपति थे और शायद इन सब से बढ़कर एक टीचर थे। चलिए आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उसी असाधारण जिंदगी की कहानी को समझते हैं जिसने करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया। ये शब्द सिर्फ एक कोट नहीं है, ये डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। काम और देश के लिए उनका समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पल भी 2015 में आईआईएम शिलांग में स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए ही बिताए। लेकिन राष्ट्रपति भवन और मिसाइल लॉन्च पैड तक पहुंचने से बहुत पहले डॉक्टर कलाम की कहानी शुरू हुई थी भारत के एक छोटे से शांत तटीय शहर से। उनका बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। बहुत छोटी उम्र में ही वो ये समझ गए थे कि अगर गरीबी के अंधेरे से बाहर निकलना है तो सिर्फ शिक्षा की रोशनी ही एकमात्र रास्ता है। सोचिए, 10 साल की उम्र में जब ज्यादातर बच्चे खेलते कूदते हैं, वो अपने परिवार की मदद करने और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए सुबह सुबह अखबार बेच रहे थे। अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ की जहां उनका बरसों पुराना सपना टूटकर बिखर गया था। एक ऐसी निराशा जिसने उन्हें एक बिल्कुल नई दिशा दी। जरा कल्पना कीजिए, सालों की मेहनत, फिजिक्स में ग्रेजुएशन, फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सब कुछ सिर्फ एक सपने के लिए, इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना। इंटरव्यू में 8 सीटें थीं और उनकी रैंक आई 9वीं। सिर्फ एक रैंक से जिंदगी भर का सपना आंखों के सामने टूट गया। उस नाकामी से पूरी तरह टूटकर कलाम साहब ऋषिकेश पहुंचे। कहते हैं कि वहां गंगा में डुबकी लगाने के बाद वो स्वामी शिवानंद से मिले और स्वामी जी के इन शब्दों ने उनकी निराशा को एक नई उम्मीद में बदल दिया और उन्हें एक नए रास्ते पर चलने की हिम्मत दी। और बस उसी सलाह को मानकर कलाम साहब ने भारत के स्पेस प्रोग्राम में कदम रखा, जो तब बस शुरू ही हो रहा था। ये वो दौर था जब भारत सितारों तक पहुंचने का ख्वाब देख रहा था और कलाम को विक्रम साराभाई जैसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला। उस समय के जुनून और जुगाड़ की ये तस्वीरें कमाल हैं। कोई बड़ी बड़ी इमारतें नहीं, कोई हाईटेक लैब नहीं, एक चर्च को ही वर्कशॉप बना लिया गया और रॉकेट के पुर्जे साइकिलों और बैलगाड़ियों पर ढोए जाते थे। संसाधनों की कमी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। और इसी माहौल में इसरो की महान यात्रा शुरू हुई और कलाम साहब उस सपने को सच करने वाली टीम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा थे। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने डॉक्टर कलाम को हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें उनका वो मशहूर नाम दिया। ये कहानी है SLV3 प्रोजेक्ट की, एक कहानी जो एक बहुत बड़ी नाकामी से शुरू हुई थी। 10 साल, पूरे 10 साल की मेहनत, खून पसीना, सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट में लगा दिया गया था। कलाम साहब इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे और पूरे देश की नज़रें उन पर टिकी थी। और फिर लॉन्च के कुछ ही पलों बाद सब खत्म। 10 साल की मेहनत बंगाल की खाड़ी में समा गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते नाकामी की सारी जिम्मेदारी कलाम साहब पर आ गई। मीडिया और जनता की तरफ से सवालों की बौछार हो गई। लेकिन कलाम साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस वक्त के इसरो चेयरमैन सतीश धवन से वादा किया कि वो अपनी टीम के साथ 1 साल के अंदर इस गलती को सुधारेंगे। और जानते हैं, उन्होंने 1 साल भी नहीं लिया, सिर्फ 11 महीने बाद उसी टीम के साथ उन्होंने SLV3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। यही वो कामयाबी थी जिसने भारत के मिसाइल प्रोग्राम अग्नि और पृथ्वी की नींव रखी और देश को अपना मिसाइल मैन दिया। अब हम उनके जीवन के उस दौर में चलते हैं जब वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन यहाँ हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन छोटे छोटे किस्सों की बात करेंगे जो उनके असली किरदार को दिखाते हैं। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये बताती हैं कि सत्ता के शिखर पर बैठकर भी वो कितने जमीन से जुड़े हुए थे। सोचिए, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया कि आपको राष्ट्रपति बनना है, तो वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे और राष्ट्रपति भवन में उनके पहले मेहमान कौन थे? कोई बड़े नेता नहीं, एक मोची और एक छोटे से होटल का मालिक। और वो ड्राइवर वाली कहानी तो कमाल है। उन्होंने अपने ड्राइवर की जिंदगी बदल दी, उसे पढ़ा लिखाकर एक प्रोफेसर बना दिया। अब कहानी का चक्र पूरा होता है। हम उनके जीवन के आखिरी दिन पर वापस आते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी का प्रतीक था। आईआईएम शिलांग में एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद उनके सहयोगी ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
उनके आखिरी शब्द यही थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि स्टूडेंट्स उनका इंतजार करें। और फिर मंच पर लेक्चर देते देते ही वो हमेशा के लिए शांत हो गए। जिंदगी के बारे में उनका ये नज़रिया कितना अनोखा और दिल को छू लेने वाला है। लेकिन उनकी आखिरी यात्रा पर पूरे देश की आंखों में आंसू थे। हर किसी के चेहरे से मुस्कान मानो छिन गई थी। डॉक्टर कलाम की कहानी हमें यही सवाल सोचने पर मजबूर करती है। एक ऐसी जिंदगी जो रामेश्वरम की गलियों से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंची और आखिर में करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई।